हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपोलो सीबीएसई क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड नाइन्थ और स्टैंडर्ड नाइन्थ में मैथ्स में बच्चों आज हम पढ़ने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट थियरम। ये जो थियरम है ये आपकी स्कूल की एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आज का जो हमारा थियरम है, मीन्स के आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा मिड पॉइंट थियरम। यस, मिड पॉइंट थियरम। तो देखो बच्चों, मिड पॉइंट थियरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्कूल की एग्ज़ाम के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, कहीं पे भी इसको स्किप मत कीजिए। बहुत ही सिंपल वे में आज हम मिड पॉइंट थियरम देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं मिड पॉइंट थियरम होता क्या है। तो थियरम है हमारा, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो बच्चों ये आपका मिड पॉइंट थियरम हो गया। मीन्स कि आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, एक्सप्लेन मिड पॉइंट थियरम। तो थियरम भी आपको लिखना है एंड देन उसको प्रूव भी करना है। और कभी कभी ये थियरम आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है, तो तब आपको थियरम लिखने की ज़रूरत नहीं है। सही है। अब देखो बच्चों, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। मीन्स के इस थियरम को हम करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपको ये दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, जिसमें डी और ई जो है ना वो AB और AC मीन्स के ट्राइंगल की जो दो साइड है उसके मिड पॉइंट है। अब हमको ये बताया गया है कि अगर कोई भी ट्राइंगल में जो दो साइड है उनके मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन बनेगी, मीन्स के जो DE है वो जो ट्राइंगल की थर्ड साइड है BC उसके पैरेलल होगी। दूसरा कि जो DE का जो मेजर होगा बच्चों वो BC का हाफ होगा। मीन्स के ऐसा समझ लो, अगर हम BC का मेजर 8 सेंटीमीटर लेते हैं तो जो DE का मेजर होगा वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, राइट। ये मिड पॉइंट थियरम है। तो सबसे पहले बच्चों देखो यहाँ पे हमको गिवन में क्या दिया हुआ है। तो गिवन में बच्चों हमको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC इज गिवन। और दूसरा बच्चों ये दिया हुआ है कि D और जो E है वो ट्राइंगल AB और AC के मिड पॉइंट है। सो ट्राइंगल ABC इज गिवन एंड D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, राइट। तो गिवन में तो बच्चों जो हमको दिया हुआ है वो सारा हमने लिख लिया कि हमको यहाँ पे ये दिया हुआ है कि D और E जो है वो मिड पॉइंट है AB और AC के, राइट। अब बच्चों प्रूव क्या करना है। तो जैसे अभी हमने देखा कि हमको प्रूव ये करना है कि टू प्रूव। तो प्रूव में बच्चों हमको ये प्रूव करना है कि जो DE है वो BC के पैरेलल है। मीन्स के DE पैरेलल BC एंड DE का जो मेजर है DE इज इक्वल टू 1/2 BC, ये हमको प्रूव करना है। देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल वे में हम इसको समझते हैं। तो अब हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि क्या हमको कोई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होगी। तो यस, यहाँ पे बच्चों हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में हम बच्चों क्या करेंगे, तो पहले मैं बता देता हूँ आपको कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे। तो जो पॉइंट C है वहाँ से एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे जो AB के पैरेलल होनी चाहिए। पॉइंट C से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। बच्चों याद रखना है कि एक लाइन, समझो कि जैसे देखो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, बराबर। इस लाइन को हम नाम देते हैं CF, राइट। अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ की जो AB के पैरेलल होनी चाहिए, ये लिखना बच्चों जरूरी है। और जो DE को इंटरसेक्ट करेगी, अगर हम DE को प्रोड्यूस करते हैं F तक, तो वो DE को इंटरसेक्ट करेगी पॉइंट F। सही है, ये हो गया बच्चों। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। तो अब जो भी कंस्ट्रक्शन करते हो बच्चों वो आपको लिख लेना है। सही है। तो टू कंस्ट्रक्ट तो ड्रो CF पैरेलल AB
डी बी नहीं लिखना है बच्चों, ए बी लिखना है। सो ड्रो सी एफ पैरेलल ए बी। भूल से भी बच्चों यहाँ पे डी बी नहीं लिखना है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। सही है। एंड इट इंटरसेक्ट डी ई एट एफ, एंड इट इंटरसेक्ट डी ई एट एफ। सही है। अब देखो ये तो हमने जो हमको गिवन है वो हमने कर लिया। जो टू प्रूव करना है, मीन्स के जो प्रूव करना है वो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जरूरी होगा। अब इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, देखो तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल ई डी ई, और जो दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल सी ई एफ, ये दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूव। याद रखना है आपको, पहले तो कंस्ट्रक्शन करना है एंड देन जो ट्राइंगल हमारा नया बना, ये ट्राइंगल सी ई एफ जो हमने कंस्ट्रक्शन किया उसकी वजह से आपको एक ट्राइंगल मिल गया, राइट। ये दोनों ट्राइंगल को हम प्रूव करेंगे। सही है। तो देखो प्रूव में हम करेंगे इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल सी ई एफ, ट्राइंगल सी ई एफ। अब देखो बच्चों याद करो, अगर हमको दो ट्राइंगल प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं कि भाई या तो हमारे पास एस क्राइटेरिया होता है, या तो एस क्राइटेरिया होता है, या तो ए क्राइटेरिया होगा। ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल वाला क्राइटेरिया नहीं लगेगा, मीन्स के RHS क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं लगेगा। तो देखो बच्चों क्या है कि जो CF है और जो AB है वो तो पैरेलल है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, तो ये हमने मीन्स के AB बनाई और ये हमारी CF है। अगर ये थोड़ा आगे जाते तो देखो बच्चों ये CF हो गया और ये हो गया हमारा AB, राइट। अब देखो ये AC को अगर हम ज्वाइन करते, ये दोनों पैरेलल है, AC को अगर मैं ज्वाइन करता हूं बच्चों तो क्या हो रहा है, ये जो एंगल है और ये एंगल है, ये एंगल आपके इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल हो गए। और जो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो एक तो आपको मिल गया, एंगल तो मिल गया। सो यहां पे हम बताएंगे कि एंगल, कौन सा एंगल बच्चों, ये एंगल और ये दोनों एंगल बच्चों आपके इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो इस एंगल को हम नाम देते हैं एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल, इस एंगल को बच्चों हम नाम देते हैं एंगल FCE, एंगल FCE। रीजन आपको लिखना भूलना नहीं है, रीजन, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, थियरम आपका पूरा गलत हो सकता है, राइट। रीजन क्या है, तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, वो आपको नहीं लिखना है कि सिंस AB पैरेलल टू CF एंड AC इज ट्रांसवर्सल, वो तो मतलब टीचर है या जो मतलब पेपर चेक करेंगे उनको मालूम पड़ जाएगा। सिर्फ आपको ब्रैकेट में लिख देना है कि इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है, राइट। अब दूसरा क्या आ रहा है बच्चों, तो देखो दूसरा हमको ये आ रहा है कि जो लाइन देखो, आप लाइन मतलब एक साइड देखो, ट्राइंगल ABC की एक साइड देखो AC, वो साइड है, और दूसरा आपको क्या दिया है कि जो E है वो साइड AC का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, राइट। तो देखो मिड पॉइंट होने की वजह से क्या हो गया बच्चों कि AE और EC दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, AE और EC इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो यहां पे हम लिखेंगे AE इज इक्वल टू EC। रीजन में अगर बच्चों लिखना है तो बिकॉज E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC, राइट। लिख ही दो, खाली पीली डाउट में क्यों रहना, कहीं पे मार्क्स कट गए तो, राइट। चलो बच्चों अब देखो क्या है, अब हम क्या करते हैं बच्चों, तो ये हो गया। अब ये एंगल जो एंगल DEA और एंगल CEF, ये दोनों आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है।
ये दोनों जो एंगल है ये बच्चों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, राइट। सो एंगल कौन सा एंगल है? सो एंगल AED, एंगल AED इज इक्वल टू एंगल CEF, रीजन में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो देखो क्या हो रहा है भाई, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, ये साइड और ये साइड इक्वल हो गए, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, बाय ASA क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो बाय ASA रूल, बाय ASA रूल ट्राइंगल ADE, कौन सा लिया हमने, ट्राइंगल ADE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल FCE। चलो ये हो गया कि भाई इतनी सारी हमने झंझट की, राइट, कि दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। लेकिन इसका मतलब क्या, क्यों हमने यहां पे प्रूव किया, दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव किया? तो उसका देखो सोचो, हमको जो प्रूव करना है कि DE पैरेलल BC और DE इज इक्वल टू 1/2 BC, ये हमको प्रूव करना है। तो क्या हो गया, तो हम ये बोल सकते हैं ना बच्चों कि DE इज इक्वल टू EF हो गया बाय CPCT। सो देयरफॉर DE इज इक्वल टू EF, रीजन में लिखेंगे CPCT मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, राइट। ये हो गया। दूसरा बच्चों देखो कि AD इज इक्वल टू CF हो गया, AD इज इक्वल टू CF। सो देयरफॉर AD इज इक्वल टू CF, ये भी बच्चों हमारा हो गया CPCT, राइट। बट अब देखो बच्चों, यहां पे तो ये दिया है कि जो D है वो AB का मिड पॉइंट है, जो D है वो हमारा AB का मिड पॉइंट है, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया, मिड पॉइंट होने का मतलब ये हो गया कि जो AD है उतना ही BD होगा, AD उतना ही BD होगा। अब AD और CF इक्वल है, तो इसका मतलब ये हो गया BD और CF भी इक्वल हो गया, राइट। तो देयरफॉर कि भाई बट, या तो बट लिखो, बट AD इज इक्वल टू BD, AD इज इक्वल टू BD। जो AD इज इक्वल टू BD है, देयरफॉर क्या हो गया, BD इज इक्वल टू CF। देयरफॉर हम यहां पे लिखते, देयरफॉर क्या हो गया कि भाई AD इज इक्वल टू CF है, जबकि AD इज इक्वल टू BD है। सो देयरफॉर BD इज इक्वल टू CF हो गया, देयरफॉर BD इज इक्वल टू CF, राइट। तो चलो देखो यहां पे देखो बच्चों के क्या हो रहा है कि भाई BD इज इक्वल टू CF हो गया, राइट। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने ये जो CF है, मैंने शुरू में क्या बताया था आपको, पूरा AB लेना है, कि हमने जो CF है वो हमने पैरेलल ड्रॉ की थी AB की, और जो BD है वो AB का ही पार्ट है। तो मतलब अगर CF पैरेलल AB है, देयरफॉर CF पैरेलल BD भी हो गया, CF पैरेलल BD हो गया। दूसरा CF और BD इक्वल भी है। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होता है, तो दो कंडीशन होती है कि जब उसकी जो ऑपोजिट साइड्स की जो पेयर है वो दोनों पैरेलल हो, या तो कोई भी क्वाड्रिलेटर में ऑपोजिट साइड्स की एक पेयर अगर पैरेलल है और इक्वल है तो भी वो क्वाड्रिलेटर आपका पैरेललोग्राम हो जाता है, राइट। यहां पे ये क्राइटेरिया लग के हमारा ये जो क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर BCFD, ये हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। सो BD इज इक्वल टू CF, बट आप देखो तो CF पैरेलल AB, सो देयरफॉर CF पैरेलल BD, राइट। तो CF जो है वो BD के पैरेलल भी है, और जो CF है इज इक्वल टू BD भी है। इसको रिजल्ट 1 दे दो एंड इसको रिजल्ट 2 दे दो।
सो फ्रॉम रिजल्ट, जगह थोड़ी कम है तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ये थोड़ा मिट गया बच्चों, आप एडजस्ट कर लेना, राइट। सो देखो फ्रॉम रिजल्ट, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 के अकॉर्डिंग, तो ये हो गया कि BCFD ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेटर BCFD इज पैरेललोग्राम, राइट। ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया, तो प्रूव हो गया पैरेललोग्राम। अब DF पैरेलल BC, देयरफॉर क्या हो गया, वो पैरेललोग्राम हो गया तो उसकी ऑपोजिट साइड भी तो पैरेलल हो गई। सो देयरफॉर विच इंपाइल्स, सो DF पैरेलल BC, DF पैरेलल BC। अब अगर पूरा DF पैरेलल BC हो जाएगा तो DE पैरेलल भी BC हो जाएगा। सो देयरफॉर DE पैरेलल BC ये हमारा प्रूव हो गया। तो एक रिजल्ट तो बच्चों हमको ये मिल गया कि DE पैरेलल BC जो हमको प्रूव करना था, क्या था देखो कि ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, मतलब कि पैरेलल तो हो गया आपका कभी DE पैरेलल BC, ये तो हमारा हो गया, एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। अब देखो बच्चों क्या है कि DE इज इक्वल टू EF, ये राम ने DE इज इक्वल टू EF मीन्स के DE इज इक्वल टू EF, इसका मतलब क्या हो गया कि जो सिंस हम यहाँ पे लिखते हैं कि सिंस DE इज इक्वल टू EF, DE इज इक्वल टू EF, देयरफॉर DE इज इक्वल टू 1/2 DF, 1/2 DF, कि भाई DE जो है इज इक्वल टू EF हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो DE है वो पूरा DF का हाफ हो जाएगा, जबकि DF इज इक्वल टू BC बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, बराबर। सो DE इज इक्वल टू 1/2 DF, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं देयरफॉर ये हो गया कि DE इज इक्वल टू 1/2 BC, तो ये बच्चों हमारा सेकेंड आ गया। तो देखो यहां पे हमने बता दिया कि DE पैरेलल BC एंड DE इज इक्वल टू 1/2 BC, तो प्रूव क्या करना था कि पैरेलल टू थर्ड साइड्स एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, तो बच्चों आपने देखा आज स्टैंडर्ड 9th कोऑर्डिनेटर में मिड पॉइंट थ्योरम, जो आपकी स्कूल की एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो प्लीज़ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप मेरी चैनल अपोलो CBSE क्लासेस पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो CBSE क्लासेस, क्योंकि अभी आप 9th में हो, अगले साल बच्चों आप 10th में जाओगे, तो अपोलो CBSE क्लासेस में आपको 10th के मैथ्स के, साइंस के, इंग्लिश ग्रामर के इम्पोर्टेंट लेक्चर आपको मिल सकते, जहाँ पे हमने इम्पोर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चन भी डाले हुए हैं। तो आपको जो आने वाला अगला साल है 10th में, जब आप 10th में होगे तो उसके लिए भी आपको हमारी जो चैनल है अपोलो CBSE क्लासेस वो आपको फ्रूटफुल हो सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए एंड टेक केयर।